हेलो इंटेलिजेंट दोस्तों एंड वेलकम टू थिंक एंड एक्ट। तो क्या आप भी डायरी लिखने का प्लान कर रहे हो लेकिन आपके अंदर से वो डिज़ाइन नहीं आ रहा या फिर वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि डायरी में आके लिखना क्या है? तो आप आए हो बिल्कुल सही वीडियो पे, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायरी में लिखने से एडवांटेज क्या मिलता है और डायरी में आके लिखे क्या, वो बताऊंगा लास्ट में। तो शुरुआत करते हैं हम पहले एडवांटेज से, जो कि कलेक्शन ऑफ मेमोरीज। तो जो भी ये कहते हैं ना कि व्हेन यू टेक ए पिक्चर यू आर लेस लाइकली टू रिमेंबर दैट मोमेंट, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आई डिसएग्री। आप भी ये देखना, आप किसी ट्रिप पे गए हो और उस ट्रिप पे अपने फ़ोटोज़ खींची हो तो आप उस ट्रिप को ज़्यादा याद रखोगे इंस्टीड ऑफ उस ट्रिप के जो कि उसमें आपने फ़ोटो नहीं खींची हो। आप खुद ऑब्जर्व करना ये बात। और जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स कलेक्शन होते हैं हमारे लाइफ के मोमेंट्स के और मेजरली अच्छे मोमेंट्स के, वैसे ही डायरी कलेक्शन होता है आपके लाइफ के और आपके इमोशंस के, आपके थॉट्स के, और ऐसे इमोशंस और ऐसे थॉट्स के जो कि आप किसी को भी नहीं बताते हो। यानी कि आप डायरी में कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, या तो आप किसी को बता नहीं पाते हो या किसी को बताना नहीं चाहते हो, जिससे कि आपका बर्डन कम होता है आपके दिल का। और अगर आपको अभी भी डायरी लिखने के वो डिज़ाइन नहीं आ रहा अंदर से, तो एक्सरसाइज ज़रूर करना। आप प्रोबेबली ये वीडियो अपने मोबाइल में देख रहे हो और आपके मोबाइल में एक ऐप होगा नोट्स नाम से या मेमो नाम से। आपको उसमें एक नोट क्रिएट करना है और आपने आज भी किया, आप किससे मिले, आप कहाँ गए, या फिर आपका आज पीक क्या था जब आप सबसे खुश थे, या फिर आपका आज लोएस्ट क्या था जिसमें आप सबसे दुखी थे, और आपने आज क्या सीखा, क्या आपका यादगार मोमेंट था, ये सब लिखना है डायरी में। और डायरी में नहीं, सॉरी, नोट में। और उसको आपको फिर कुछ महीने बाद देखना है। आप खुद देखोगे डायरी लिखने कितना वैल्यूएबल होता है। अब आते हैं हमारी एडवांटेज नंबर 2 पे, जो कि नॉलेज। तो डायरी लिखने का कोई ऐसा यूनिवर्सल तरीका नहीं होता है कि ऐसे ही लिखना है डायरी हमें, लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें लिखने चाहिए डायरी में, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया। वो वीडियो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर वो कंपोनेंट्स लिखे आपने तो आप यकीन मानिए आप अपने लाइफ से बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस है। क्योंकि हम रोज़ बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हम सीखते भी हैं तो भूल जाते हैं, हम उनको स्टोर नहीं करते हैं। इसलिए हमें जो भी सीखा है वो लिखना चाहिए, और इससे हम खुद की लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं, और फिर हमारा एक कलेक्शन ऑफ नॉलेज हो जाता है जिसको हम फिर दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है डायरी लिखने का। अब आते हैं एडवांटेज नंबर 3 पे, जो कि है सेल्फ अवेयरनेस। तो डायरी लिखने का जो मेन पर्पस होता है वो है कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, लेकिन जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस होता है डायरी लिखने का वो है सेल्फ अवेयरनेस। कई लोग इसलिए डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं, और कई लोग ये बताते हैं कि वो उनको खुद के बारे में बहुत ज़्यादा जानने को मिलता है जब भी वो डायरी लिखते हैं। तो हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानते हैं जब हम डायरी लिखते हैं। हो सकता है किसी चीज़ को हम हमारी स्ट्रेंथ में कंक्लूड करते हैं, लेकिन वो हमारी स्ट्रेंथ होती नहीं है, हमें उस चीज़ में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। और किसी चीज़ में हम आपको बहुत ही नीचे मानते हैं, बहुत ही अंडररेट करते हैं, लेकिन उस चीज़ में हम हो सकता है थोड़े अच्छे हों। तो ये सारी शॉकिंग फैक्ट्स हमें खुद के बारे में जानने को मिलते हैं, जिससे कि हम हमारे करियर गोल्स या फिर लाइफ गोल्स बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। हम अपने आप को लेकर डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हैं। हम अपने आप को लेकर क्लियरिटी आती है, जिससे हमारी बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्प्रूवमेंट होता है उस चीज़ से। और अब आते हैं हम हमारे एडवांटेज नंबर 4 पे, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जब भी हम हमारी प्रॉब्लम को लिख करके सॉल्व करते हैं तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारी जो सॉल्यूशन है वो हमें जल्दी मिले और सही मिले। अब वैसे भी ये कहा जाता है कि अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज़ हाफ सॉल्व्ड, यानी कि अगर हम हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि हमें हमारी प्रॉब्लम पता है, और वहीं हमारी आधी समस्या ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, आखिर लिखने से ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाता है जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सही अच्छे सॉल्व होती है। तो होता ये है कि जब भी हम हमारे प्रॉब्लम को हमारे दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा आधा दिमाग तो हमारी प्रॉब्लम पर ही रहता है, हमें पता नहीं रहता है, लेकिन हम प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं। और जब भी हम हमारी प्रॉब्लम को लिख लेते हैं तो हमारा माइंड फ्री हो जाता है, हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से एलेबोरेट कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, जिससे कि अब हमारी क्लैरिटी मिलती है और हमारा जो दिमाग है वो सॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस करता है। जिससे कि कई बार तो हमें ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं जो कि हम ये सोचते हैं जब सॉल्यूशन मिल जाते हैं कि ये हम दिमाग से कभी निकाल ही नहीं पाते हैं। और
जब भी हम लिख कर सॉल्व करते हैं तो हमारा दिमाग पूरा फोकस करके हमें अच्छी क्लैरिटी मिलती है और सॉल्यूशन पर ही फोकस करता है। और जब हम कई बार हम ऐसे ही सॉल्यूशन निकालते हैं लिख कर, तो हम फिर इसको आगे जाके देख भी सकते हैं कि हमने किन किन लाइफ फेजेस में हमने किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया है। और अगर हमें कभी आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम मिलती है सॉल्व करने को या फिर कोई बड़ा चैलेंज आता है, तो हम इनको पढ़ के कॉन्फिडेंस भी फील कर सकते हैं कि हाँ, हम पहले भी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहें। अब आते हैं एडवांटेज नंबर 5 पे, जो कि है रेड्यूस स्ट्रेस। जी हाँ, हम ऐसा सोचते हैं जाने या अनजाने में कि हमारे दिमाग में कई सारे थॉट्स जब चलते हैं तो उनसे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये याद रखिए, कभी किसी दिन आपके दिमाग में नॉर्मल से ज़्यादा थॉट्स चल रहे हों, यानी कि अगर आपने उन्हें उसी समय फ्लश नहीं किया उन थॉट्स को, तो आगे जाके यही चीज़ स्ट्रेस बनती है। थोड़ी देर में आपको ये चीज़ स्ट्रेस बन जाती है। तो ऐसा जब भी हो, आपके दिमाग में कहीं बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हो या फिर किसी दिन आपको बहुत ज़्यादा काम हो, तो उस दिन आप टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइए। आप ऐसे नहीं बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आपको ज़्यादा टास्क मिले हों उस दिन आप टू डू लिस्ट बनाइए। तो हमारा दिमाग उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होता है, क्योंकि हमें ये याद करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती कि हमें आज क्या क्या करना है, क्योंकि वो हम पहले से ही लिख चुके होते हैं, जिससे कि हम एक काम पे अच्छे से फोकस करते हैं और वो काम जल्दी होता है और सही से होता है। और जब भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिल में कोई बात होती है, दिमाग में कोई बात होती है, हम किसी को बता नहीं पाते या किसी को बताना नहीं चाहते, और जब हम उसको अपनी डायरी में लिख लेते हैं तो हमारा वो बर्डन भी कम हो जाता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो ये भी एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है डायरी लिखने का। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवांटेज पे, जो कि है आइडियाज़। जी हाँ, तो हमें डायरी लिखने से बहुत बार आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्योंकि हमारा दिमाग उस समय अच्छा फील कर रहा होता है, हम प्राउड फील कर रहे होते हैं, हम ऐसा फील करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं। क्योंकि हम डायरी लिखते हैं तो हम अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो हमें अच्छा लगता है इसलिए। और जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारा क्रिएटिव माइंड भी उस समय काम अलर्ट होता है, इसलिए हमें आइडियाज़ आते हैं। और कई लोग तो सिर्फ पेन और पेपर लेके सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के बैठते हैं, क्योंकि उन्हें आइडियाज़ नहीं आ रहे होते, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता। तो ये एक और बड़ा फ़ायदा है डायरी का। कंटेंट क्रिएटर्स को इससे कंटेंट मिल जाता है, कंटेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं, और कई बार तो लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है डायरी का। तो ये थे वो 6 एडवांटेज जो कि हमें डायरी लिखने से मिलते हैं। अब एक बोनस एडवांटेज वो बता देता हूँ, वो है राइटिंग स्किल्स इम्प्रूवमेंट। हाँ, डायरी लिखने से हमारी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाती हैं। एक्सप्लेन क्योंकि हम करते हैं, जो भी हम लिखते हैं अच्छे से कैसे लिखना है, लाइन बाय लाइन कैसे लिखना है, वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हैं हम डायरी लिखने से, जो एक बड़ा फ़ायदा है। तो अब ये थे वो 6, लेकिन डायरी में लिखना क्या है ये मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगा, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। एल और आर ऐसे 2 शब्द हैं जो कि फुल फॉर्म मैंने बताया, ये दोनों लिख लेना अगर आप डायरी में कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो। आप इसी से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू।